अब बात करते हैं बड़ी खबर जो बनाई है दिग्विजय सिंह ने अपने बयान से। दिग्विजय सिंह का इशारा, समझेगी क्या कांग्रेस पार्टी? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 घंटे से देश की सियासी फिजा में इसी बात की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह सोशल मीडिया पर आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ की है और कांग्रेस में सुधार की बात कही है, बदलाव की जो नसीहत दी है उन्होंने, उसके बाद से सर्दी के इस मौसम में भी सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह ने कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन में सुधार की बात कही थी, आलाकमान को आईना दिखाया था और आज जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है तब भी उनके सुर वही हैं। वो कल भी आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ कर रहे थे और आज भी उस पर कायम नजर आए। कल भी उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस की विचारधारा से नहीं बल्कि उसके संगठनात्मक कौशल से सीखने की जरूरत है और वही बात आज भी कह रहे हैं। कल भी उन्होंने कांग्रेस में संगठन पर सवाल उठाए थे तो आज भी वो संगठन में सुधार की अपनी बात को दोहरा ही रहे हैं। और अब दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के कई और नेता भी सुर में सुर मिला रहे, जिनमें डॉक्टर शशि थरूर भी शामिल हैं, जो पार्टी में अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं और दिग्विजय सिंह के साथ भी वो खुलकर खड़े हैं। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर से उन्हें अब समर्थन मिल रहा है। पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है उस पर पार्टी को जरूर विचार करना चाहिए। संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना। इस सवाल का जवाब तो दिग्विजय जी से ही पूछना चाहिए कि इस तस्वीर का क्या मतलब है। और निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था तो भारतीय जनता पार्टी कहां आकर रुक गई। आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है और काम करने का तरीका एक अलग चीज होता है। आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं, उन संस्थाओं में किस तरह से आप काम करते हैं, क्या दूसरी संस्था से आप उदाहरण लेके कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते? आप उसकी आइडियोलॉजी नहीं अपना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट मैच खेल रही है तो दूसरी कैसे खेल रहे हैं उससे कुछ हमको अपने में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो तो नहीं करनी चाहिए। उनके फास्ट बॉलर बड़े कारगर हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी हुई है। तो क्या हमको स्पिन पे ही डिपेंड हमेशा रहना चाहिए? तो सीखने की जरूरत है संघ से नहीं, किसी से भी। जहां कोई चीज आपको दुनिया में लगता है कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, क्या हमारे लिए ये कारगर हो सकता है, विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वैल्यूज है जो दिग्विजय सिंह में जी है वो किसी में और में नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह जी अगर ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो संगठनात्मक तौर पर वो जरूर बोल रहे होंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो मुझे जानकारी मिली है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली है और दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जरूर उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आरएसएस और कांग्रेस ये दोनों अलग विचारधारा है, वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है उस मामले में, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि आरएसएस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया और कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर तूफान मचा हुआ है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने बयान पर अभी भी कायम है। हालांकि वो ये लगातार कह रहे हैं कि वो आरएसएस की तारीफ नहीं, उनके संगठन, उनके काम करने के तरीके की तारीफ कर रहे हैं। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है
अरे भाई एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। अपने बयान पर कायम दिग्विजय सिंह, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के बयान पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं आरएसएस से हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको सीखना है वो कांग्रेस पार्टी से सीखे। नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है। कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें, हमसे समझने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं, आपको लगता है? हरगिज नहीं, हम उस आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं। हमारे साथ मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। मोहित, इस बारे में कई बार मेरी और आपकी बात हो गई, संगठन कमजोर है क्या जिसको मजबूत करने की बात कही जा रही है? और अब तो दिग्विजय सिंह को और लोगों का साथ मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बात कही है, देखिए सियासत के माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह माने जाते हैं और जो मैसेज वो देना चाहते थे सोशल मीडिया के माध्यम से और बयानों के माध्यम से वो उन्होंने दे दिया है, जिसको देना चाहते थे वो उन्होंने दे दिया है। तो अब दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे हैं, चाहे टीएस सिंहदेव की बात हो, सुभाषिनी यादव की बात हो, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ खड़े हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ, संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन हम आरएसएस के विरोधी हैं, आरएसएस का काम देश तोड़ने का है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि हमें आरएसएस और बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि आप दिग्विजय सिंह से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने इस तरीके का पोस्ट क्यों किया है। मोहित, ऐसा तो कई बार हुआ है ना, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आप कह रहे हैं कि पवन खेड़ा साहब ने उनके बयान को वो कर दिया। दिग्विजय सिंह अगर कोई बयान देते हैं, आपने भी सैकड़ों बार देखा है, अपने बयान पे वो कायम रहते हैं, पार्टी अलग सोचती है सोचे, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय तो उन्होंने दे ही दिया है। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं ना कि अब आप संघ से सीखिएगा। लगातार कांग्रेस पार्टी में, मोहित आपने भी देखा है, कई बार लोग कहते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी बना दो, और अब ये बात हो रही है कि संघ से हमको सीखना चाहिए कि संगठन को कैसे बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप संघ से सीखिएगा तो लड़िएगा कैसे, सवाल तो यही उठता है। जिस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत और जो है लगातार राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, हर मोर्चे पर, चाहे रैली के माध्यम से हो, सदन के भीतर हो, सदन के बाहर हो, तो एक आपकी पार्टी का बड़ा नेता जो है आरएसएस की बुराई कर रहा है, आरएसएस की आलोचना। मोहित, इसके पीछे की वजह एक ये भी हो सकती है ना, ये नया G23 जैसा ग्रुप तो नहीं बन रहा कांग्रेस पार्टी के भीतर? कुछ ऐसे वरिष्ठ दमदार पार्टी के नेता जो चाहते हैं कि नेतृत्व कुछ बदलाव करे, हम इन पर ब्लेम क्यों डालें? भाई वो ये चाहते हैं, उनकी नजर में पार्टी में मूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, नेतृत्व इसका संज्ञान ही ले ले। देखिए बिल्कुल, ये सवाल हम मानिक टैगोर से पूछ लेते हैं, लोकसभा सांसद हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद हंगामा शुरू हो गया है, क्या वाकई संगठन में कोई कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस सारे में आप भी साथ में ट्रैवल किए थे। जमीनों का साथ जुड़ा हुआ पार्टी है। इस पार्टी का संगठन ये मूवमेंट वाला पार्टी है। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से नफरत फैलाने वाला पार्टी नहीं है। ये इस पार्टी का स्ट्रेंथ यही है कि मीन्स ये लोगों का पार्टी है, लोगों से बनती है और किसी इंडिविजुअल से नहीं बनती है पार्टी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया, आरएसएस और बीजेपी के संगठन से सीखने की नसीहत दे डाली है सोशल मीडिया पर, तो क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मीन्स आरएसएस एक नफरत का फैलाने वाला पार्टी है। आरएसएस नफरत का बेस्ड पार्टी है, नफरत से ब्रीड करती है वो संगठन। उस आरएसएस नफरत का फैलाती है और प्रचार करती है नफरत का। और वैसे ही अलकायदा भी है, अलकायदा भी ऑर्गेनाइज्ड है, नफरत फैलाती है, आतंक करते हैं, लोगों का खून बाहर आना चाहिए, आग लगाते हैं, बम फोड़ाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है। दिग्विजय सिंह ने क्यों ट्वीट किया, क्यों सोशल मीडिया पे पोस्ट किया? वापस आऊंगा, पूछना चाहिए। बुजुर्ग नेता राहुल गांधी के बहुत करीबी भी हैं, इसलिए आपने उनसे बात की, बेहतर किया। आप दिखाते हैं पवन खेड़ा जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या है। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल कि दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पे जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी चरणों में बैठे हैं, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी की यही ताकत है कि एक
चरणों में बैठा व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है? आज अडवाणी जी कहाँ बैठे हैं ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए, संघ से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को छोड़िए किसी को भी कुछ सीखना चाहिए। ये गोडसे का संगठन है, हम गांधी के संगठन हैं, और ये अंतर हम सबको बहुत हमेशा स्पष्ट तौर पे याद रखना चाहिए। हमारी पार्टी एक मूवमेंट है, हम रेजिमेंट करके लोगों को के ऊपर अपनी विचारधारा थोपें, पहनावा थोपें, खान पान थोपें, इस तरह का हमारा न समाज है न हमारा ये दल है। भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत समानताएं हैं, उन समानताओं का आदर करते हुए संघ से जितना दूर हो सके हम सबको रहना चाहिए। संघ से सीखने की नसीहत क्यों दे रहे हैं दिग्विजय सिंह? मैं नहीं मानता कि गोडसेवादी लोग गांधीवादियों को कुछ सिखा सकते हैं। पायलट जी पूछूंगा मैं कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में मोदी जी नीचे बैठे हुए थे, आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये संगठन की शक्ति है कि ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या कहेंगे? उस पर जो कहना था वो ऑलरेडी कह चुके हैं दिग्विजय सिंह जी।